वैसे तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो अभी पढ़ रहे हैं वो 11 साइंस और आगे के लेवल के लिए। 10th में आपने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? 10th में हम लोगों ने ये पढ़ा था मीन, फिर मीडियन पढ़ा हुआ था आपने, मोड पढ़ा था, ये कुछ हमको पता है, यानी प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। तो अभी सर स्टैटिस्टिक्स क्या पढ़ रहे हैं? तो देखो सबसे पहले मैं ये रीजन पढ़ाता हूँ कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, सही बात है। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास है कोहली, ओके, कोहली अपना एक प्लेयर है और एक है रोहित, ओके। सपोज इन लोगों के बैटिंग चल रहा है, यानी कि चार या 5 इनिंग ये खेल रहे हैं, सपोज 5 इनिंग खेल रहे हैं ये लोग, ओके। तो सपोज इसने फर्स्ट इनिंग में मार दिए 40 रन, फिर 30, फिर 50 कर रहा है ये, फिर 55 और फिर सपोज उसने किए हैं 45, ओके। तो सपोज इसका टोटल कर रहे हैं हम लोग, तो ये 0, ओके, 4 5 5 10 15 16 17 18 19 20 21 22, सपोज 220 रन मारे उसने 5 इनिंग में, ओके बच्चों। और रोहित का क्या हो रहा है, 0 पे आउट हो गया, फिर मार दिए 100 रन, फिर वापस 50 मार दिए, वापस 0 पे आउट हो गया और फिर उसने मार दिए 70 रन, ओके। तो टोटल कितना हो गया, 150 हो गया, वापस 220, ओके बच्चों। अब इन दोनों डेटा की बात कर रहे हैं सपोज हम, तो इन दोनों का जब हम मीन फाइंड कर रहे हैं, तो मीन क्या होता है बच्चों, सिग्मा xi अपॉन n, है ना। जब स्कैटर्ड छोटा-छोटा अनग्रुप डेटा होता है तो मीन होता है सिग्मा, यानी कि 220 अपॉन 5, तो 4 एंड 4 तो 2 बच गया, तो 5 4 से सपोज 44 हो रहा है, बराबर। 44 से करेंगे तो 5 4 से 20, तो 4 हो गया और वापस बच गया कितने, 20, तो 44। अब ये 44 हो रहा है मीन कोहली की बैटिंग के लिए और रोहित की भी बैटिंग के लिए, ओके। दोनों ही तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, सबको ही पता है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हम, मीन मीडियन या मोड, सपोज मीडियन की बात कर रहे हैं, तो मीडियन की क्या होता है बच्चों, पता है ना मीडियन क्या होता है, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं उसको, फिर अगर ऑड डेटा है, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा सारा थियरी, बट अभी ऑड डेटा होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और इवन डेटा होता है तो n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ये होता है मीडियन की बात। बट ये जो मीडियन मोड और ये सब कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। यानी ये बताता है कि यार एवरेज कितना ये खेल रहे हैं ये लोग, बराबर है। यानी कि आप अगर इसको देखो नंबर लाइन में सपोज, तो सपोज समझिए ये 0 है, फिर ये 25, ये 50, 75, फिर 100, 125, ऐसा। सपोज ये डेटा की बात कर रहे हैं, तो देखो कोहली का डेटा देखते हैं 40, सपोज 40 यहाँ पे कहीं पे है, ओके, यहाँ पे है उसका डेटा 40, फिर 30 है तो 30 भी यहाँ पे कहीं पे है, फिर है 50 तो 50 यहीं पे है, फिर 55 तो 55 भी यहीं पे कहीं पे है, और 45 तो 45 वापस यहीं पे है। तो देखो इसका डेटा कितना है, नजदीक नजदीक है ना, स्कैटर ज्यादा नहीं है, यानी कि रेंज कम है, रेंज कम है, नजदीक नजदीक है डेटा। और रोहित शर्मा को देखो, पहला 0, फिर 100, फिर 50, फिर वापस 0 और फिर 70, तो ये क्या हो रहा है, ये इसका रेंज ज्यादा है ना, रोहित शर्मा का रेंज ज्यादा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी से आपको ये डेटा नहीं मिलता, आपको ये नहीं पता चलता कि डेटा कितना स्प्रेड हुआ है, डेटा कितना रेंज तक गया है, उसका मिनिमम क्या है, उसका मैक्सिमम कितना है, ये सब हमको नहीं पता चलता। किससे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। इसलिए हम एक नया पैरामीटर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेविएशन। सर इसको क्यों पढ़ते हैं, इससे हमको ये पता चलता है बच्चों, देखो एवरेज तो दोनों का सेम है, बट रिलायबिलिटी किसकी ज्यादा है, कोहली। यानी कि ये बंदा ना हर बार खेलेगा कुछ ना, यानी ये रोहित शर्मा क्या है, खेलेगा तो मैच जीता ही देगा, बट नहीं खेलेगा तो 0 पे भी आउट हो सकता है। सो दैट मींस रिलायबिलिटी इसकी कम है, इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। ऐसा आपको कैसे पता चला बच्चों, जब हमने ऐसा देखा कि यार डेटा कहां पे गैदर हो रहा है, देखो यहां पे गैदर हो रहा है डेटा,
सो दैट मींस डेविएशन हम इसलिए पढ़ने वाले हैं। तो डेविएशन हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन यूजिंग मीन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन पढ़ेंगे। ये सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो पढ़ा हुआ है उसका तो यूज करने ही वाले हैं बच्चों, बट हम एक ऐसे पैरामीटर्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा इसमें, ये सब चीजें पढ़ेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि डेटा का और एक पैरामीटर है जिससे हम लोग डेटा को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर के ये ऐसी चीजें कुछ पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो द फर्स्ट टॉपिक इज, आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, छोटी सी चीज है, रेंज। रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज बहुत इजी चीज होती है, मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग। ओके, ये रेंज भी बहुत एक अच्छा पैरामीटर है, इससे पता चलता है कि बंदा का मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। ओके, यानी रेंज जरूरी है, रेंज समझना जरूरी है। अब रेंज के बाद आप लोग अच्छे से समझेंगे हम मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ओके बच्चों। अब मीन डेविएशन हम दो तरह से निकालेंगे इस चैप्टर में। किस दो तरह से? तो देखो बच्चों, सबसे पहले डेटा जो होता है ना, डेटा, कोई भी डेटा जो होता है ना, वो दो तरह से होता है। एक होता है अनग्रुप्ड, ओके, और एक होता है ग्रुप्ड। ओके, अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप डेटा। सर क्या होता है अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा? अनग्रुप्ड डेटा यानी आपको डेटा अलग से दिया हुआ है, रीडिंग, जैसे अभी हमने लिए थे क्वालिटी बैटिंग के रन्स। तो उसी तरह ग्रुप डेटा क्या होता है? जैसे देखो अनग्रुप डेटा यानी सपोज 20, 25, 27, 13, 14 ऐसा कुछ डेटा दिया होगा। ग्रुप डेटा में क्या होता है बच्चों? आपको कुछ दिया होता है, जैसे 0 से 5 में 7 लोग हैं, फिर 5 से 10 में कुछ 15 है, ऐसा कुछ ग्रुपिंग दिया होगा। या तो ऐसा ग्रुप नहीं भी दे, ऐसा बोले कि 10 चीज वाले 17 लोग हैं, फिर 20 चीज वाले 20 मार्क्स वाले 22 लोग हैं, तो ऐसा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? अनग्रुप में सिर्फ एक्सआई होता है, यानी सिर्फ रीडिंग्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक रेंज होता है, यानी कि एक क्लास होता है जिस पर से हम एक्सआई निकालेंगे बच्चों, और ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी एक्सआई होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। तो ग्रुप डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके बच्चों, एफआई एक नई चीज होती है। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों कि मीन डेविएशन हम कौन से वाले डेटा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप्ड। ओके, अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं। अब अनग्रुप्ड डेटा के लिए बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा? 1/n सिग्मा xi माइनस x बार, x बार यानी कौन? मीन। और मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन करना है बच्चों, तो 1/n सिग्मा xi माइनस m, m इज अ मीडियन। तो ये है भैया मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी ये है अबाउट मीन और ये है अबाउट मीडियन। ओके, अबाउट मीडियन। तो ये दोनों रूल बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो मीन हो रहा है, तो देखो मीन तो हमको पता है अनग्रुप डेटा के लिए मीन क्या होता है? सिग्मा xi/n, मीन अबाउट अनग्रुप डेटा, यानी अनग्रुप डेटा के लिए मीन। और मीडियन जो होता है बच्चों वो दो तरह से होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है मीडियन के लिए क्या? एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। उसके बाद अगर ऑड है ना, रीडिंग्स ऑड है, तो रूल आएगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और अगर इवन है
बच्चों अनग्रुप डेटा चल रहा है, ओके, तो आएगा n by truth observation and n by 2 plus 1 observation। तो सबसे पहले इतना जरूरी है नॉलेज फॉर व्हाट, फॉर मीन डेविएशन फाइंड करना ऑफ अनग्रुप डेटा बच्चों, मीन डेविएशन फाइंड करना फॉर अनग्रुप डेटा, ओके बच्चों। सो अनग्रुप डेटा के लिए बच्चों अगर मीन डेविएशन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको इतना जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है इतनी चीज पता होनी चाहिए, ओके। आई होप इतनी चीज आप कर लोगे, ओके। तो अभी इसका एक सम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। वैसे ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट द रूल्स। अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा होगा बच्चों तो यहाँ पे fi मल्टीप्लाई हो जाएगा सब जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मैं अभी सिखाता हूँ आपको बच्चों। पहले आप इतनी चीज क्लियर कर लो, ओके। अब देखो बच्चों एक सम है, इसमें यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि भाई मीन डेविएशन फाइंड करना है मीन के रिस्पेक्ट में, ओके। तो देखो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको अगर इसका सॉल्यूशन करना है आपको सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखो फॉर मीन, है ना। सबसे पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, तो मीन को हम x बार से बताते हैं, तो 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 plus 4 plus 8 plus 12, तो ये 20 24 और ये हो गया 27 22 70 75 हो रहा है शायद, और ये अपॉन में 8, ओके। तो आई थिंक कितना हो रहा है 75 72 सॉरी 72 हो रहा है, तो 72 अपॉन 8, तो ये कितना आ गया 9। सो 9 इज योर मीन बच्चों, ओके, मीन आ गया। अब देखो बच्चों रूल क्या है, रूल ये है कि मीन डेविएशन यूजिंग मीन, तो उसका रूल है सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n। देखो आप इसको 1 बाय n आगे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके बच्चों। तो ये रूल है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए xi माइनस x बार। तो xi कौन होता है बच्चों, xi यानी रीडिंग्स 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12, ये रीडिंग्स आपके। अब आपको फाइंड करना है xi माइनस x बार, फिर मुझे xi माइनस x बार चाहिए, तो xi यानी 6 माइनस 9, तो कितना हो गया -3, 7 माइनस 9 तो -2, 10 माइनस 1 12 माइनस 9 3 13 माइनस 9 4 9 माइनस 5, है ना, 4 माइनस 9 तो -5, 8 माइनस 9 -1 एंड 9 माइनस 12 माइनस 9 हो गया 3। ये आ गया तुम्हारे, पर मुझे तो मॉड्यूलस में चाहिए बच्चों, तो xi है तो मैं मोड फाइंड करूंगा, मोड यानी ये पॉजिटिव, आप डायरेक्ट यहीं पे भी मोड लिख सकते हो, ओके बच्चों। इतना हो गया। अब इसका जो सम होता है उसी को हम सिग्मा बोलेंगे ना, सिग्मा xi माइनस x बार, तो इसका सम करो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो इसका एडिशन हो रहा है 22। तो मीन डेविएशन यूजिंग मीन, तो रूल तो ये है बच्चों, तो इसका सिग्मा क्या आ गया 22 आ गया, और अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग, सी दिस n इज नंबर ऑफ रीडिंग, दिस नॉट अ मीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी दिया था 8, तो 8 2 जा, फिर बचे कितने 75 2.75। So 2.75 is a mean deviation using mean for the ungrouped data बच्चों। ungrouped data के लिए mean deviation about mean फाइंड करना सीखे हम, ओके बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, वैसे तो काफी इजी है पर आपको इस तरह से करना है बच्चों, ओके। सो आई होप यू गॉट दिस, ओके बच्चों। तो इसके बाद की बात है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ओके। मीडियन के रिस्पेक्ट में करना है, अबाउट मीडियन करना है, अनग्रुप्ड डेटा ही चल रहा है, ओके अभी तो सबसे पहले आपको मीडियन फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, मीडियन। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फॉर मीडियन। अब
कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? देखो सबसे पहले आपको क्या करने का, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रखना पड़ेगा। तो सबसे डेटा छोटा है 3, फिर एक और बार 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 5 के बाद है 7, 7 के बाद कौन है बच्चों 9 है, तो 9, फिर 10 के बाद है 12 के बाद है बच्चों 18, देन 19 एंड देन 21। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले उसको क्या करना है, रख देना है। नाउ द मीडियन इज, मीडियन ऑड नंबर जब होता है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी n+1/2 यानी क्या 11 है, 11 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी 11 + 1 यानी 6th ऑब्जर्वेशन। अब 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6, सो 9 इज योर मीडियन बच्चों। तो सबसे पहले ये पता चलना चाहिए आपको कि मीडियन क्या है, ओके, मीडियन किस तरह से किया सकते हैं, ओके बच्चों, ये क्लियर होना चाहिए सबको। अब मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन, तो मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन रूल क्या लिखा है, सिग्मा xi माइनस m अपॉन n। तो ये मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो xi कौन है बच्चों, xi यानी सारा रीडिंग और xi माइनस m, तो अब आप कर सकते हो मोड में xi माइनस m डायरेक्ट। देखो आपको खुद पता चल जाए तो बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर सकते हो, है ना। तो देखो आप इस डेटा को ऐसे लाइन में भी लिख सकते हो क्योंकि अनग्रुप डेटा है, ओके। तो देखो 3 - 9 -6 पर मैं पॉजिटिव 6 ही लिख दूंगा, फिर 9 - 9 0 लिख दूंगा, 5 सॉरी यहां से चालू करते हैं, 3 - 9 तो 6, 3 - 9 बाकी 6 मॉड्यूलस में करता हूं इसलिए, फिर ये 5 - 9 4 7 तो 2 9 तो 0 10 तो 1 12 तो 3 18 तो 9 19 तो 10 और 21 तो कितना हो जाएगा 12, ओके सॉरी 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9 प्लस सॉरी 12 9 प्लस 12, तो ये आ गया तुम्हारा क्या xi माइनस m। अब इसका एडिशन यानी कि सिग्मा xi माइनस m, तो इसको ऐड करो बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फटाफट ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये आ रहा है 58, कितना आ रहा है 58, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो बच्चों, 58 अपॉन कितने रीडिंग से बच्चों 11, तो 58 अपॉन 11 कर लेने के बच्चों, तो वो आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो या तो ऐसे ही, तो 5.27। दिस इज योर मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन, यानी देखो अगर मीन से पूछे तो यहाँ पे मीन फाइंड करना पड़ेगा, फिर तो बाकी की प्रोसेस सेम ही है, और अगर मीडियन से पूछे तो पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, फिर बाकी प्रोसेस तो सेम ही है बच्चों। तो ये हमने पढ़ा मीन डेविएशन, सिर्फ मीन डेविएशन फॉर द अनग्रुप डेटा यूजिंग मींस अबाउट मीन एज वेल एज मीडियन, ओके बच्चों। तो ये बहुत इजी था सेशन, आपको ये पता चल जाना चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द अनग्रुप डेटा, ओके। यही पढ़ा है हमने आज के लेक्चर में बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल, ओके, थैंक यू।